Good morning, dear students. We are discussing chapter 4, heat and temperature. In this chapter, we have discussed about the heat and the various types of thermometers also. Today, let us start with the new topic, that is transfer of heat. अब हम जानेंगे कि हीट ट्रांसफर कैसे होती है. You know, heat is a form of energy. एनर्जी है, एक जगह नहीं रुकेगी, वो ट्रांसफर होती रहेगी. इसी तरीके से हीट भी हमारी एक एनर्जी है जो ट्रांसफर होगी. इसके कई सारे मोड है, वो मैं आपको बताऊंगा. सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वाइल वर्किंग इन द किचन, आप मम्मी की जब हेल्प करते हो किचन में, आपने देखा होगा फ्राई पैन जब आपका गैस स्टोव पे रखा होता है, जब फ्लेम जल रही होती है तो फ्राई पैन आपका गर्म हो जाता है. ठीक है, आप देखते हैं, छू के देखोगे आपको हल्का गर्म लगेगा. ठीक है, और जब आप फ्राई पैन को वहां से हटा लोगे या फ्लेम को लो कर दोगे तो वो धीरे धीरे कूल डाउन होने लगता है. बेटा ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हीट ट्रांसफर हो रही है, फ्लेम से पैन में जा रही है आपकी. ठीक है, पैन गर्म हो रहा है, जब आप पैन को वहां से हटा लोगे तो हीट जो है कूल डाउन होके आसपास के सराउंडिंग में स्प्रेड हो जाती है. हीट नहीं रुकती है. जब तक आपका फ्लेम जलता रहेगा तब तक आपका फ्राई पैन गर्म रहेगा. इसी तरीके से हीट का काम होता है फ्लो होने का. सो वी कैन से हीट फ्लोज फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर टेम्परेचर टू अ रीजन ऑफ लोअर टेम्परेचर. हीट का काम होता है हायर टेम्परेचर वाले जोन से लेकर, रीजन से लेकर लोअर टेम्परेचर तक हीट पहुंचाना. अगर ज्यादा टेम्परेचर वाला एरिया है, रीजन है, तो वहां से वो हीट एस्केप करके कहाँ जाएगी? जहां पे आपका टेम्परेचर डाउन है उसको भी गर्म करेगी. ये होता है आपका ट्रांसफर ऑफ हीट. मोड ऑफ हीट ट्रांसफर की बात करेंगे तो वी आर हैविंग 3 मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, दैट इज कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन. These are the 3 modes of heat transfer. Today we will discuss about conduction. आज हम पढ़ेंगे कंडक्शन क्या होता है. वेरी सिंपल, ये जो कंडक्शन होता है सिर्फ और सिर्फ सॉलिड्स में देखा जाता है, क्योंकि ये लिक्विड्स में और गैसेस में इतना वर्क नहीं करता है. द प्रोसेस थ्रू विच heat flows from hot to the cold object is known as conduction. एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हीट जो है फ्लो हो रही है हॉट ऑब्जेक्ट से लेकर कोल्ड ऑब्जेक्ट तक. इसका जो पैसेज होगा हीट का, ऑब्जेक्ट हॉट होगा, इसके बाद वो पास होकर किस में जाएगा? कोल्ड ऑब्जेक्ट में जाएगा. तो ये जो प्रोसेस होती है हीट ट्रांसफर की, इसको कहते हैं कंडक्शन. इसमें ये जो जनरली जो देखी जाती है सॉलिड्स में देखी जाती है बेटा. इसको हम और अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी. नाउ जस्ट टेक आउट पेज नंबर 44 इन योर साइंस बुक. आई एम रीडिंग द एक्टिविटी. ओके, जस्ट लिसन इट आउट. टेक एन आयरन और अ मेटल रॉड ऑफ 50 सेंटीमीटर. अब आप क्या करेंगे, इस तरीके से देखिए, यहाँ पे आपने आयरन रॉड ले ली है 50 सेंटीमीटर की, इसको इस तरीके से यहाँ पे एडजस्ट कर लिया है आपने. ठीक है, सो प्लेस 5 ड्रॉप ऑफ वैक्स एट इक्वल डिस्टेंस. अब आप इसके ऊपर, इस रॉड के ऊपर आप क्या करेंगे, वैक्स लगा देंगे, ड्रॉप कर देंगे पूरी उस पे रॉड पे. ठीक है, फिक्स वन एंड ऑफ द रॉड इन बिटवीन द 2 ब्रिक्स एज शोन इन द फिगर. इसमें मैंने आपको अभी दिखाया था, इसको 2 ब्रिक्स के बीच में यहाँ पे फिक्स कर लेंगे. ठीक है, नाउ place a burning candle at one end of the rod. You can guess what will happen. Will all the wax pieces melt together and start dropping down? No, the wax pieces nearer to the flame will melt first and then next one. तो इन्होंने ये कहा कि यहाँ पर देखिए कि वैक्स लगा हुआ है, यहाँ पे मोमबत्ती जब आप लगाओगे तो पहले जो पास में होगा फ्लेम के वो मेल्ट करेगा, फिर वो वाला उसको हीट देगा, दूसरा वाला आपका पॉइंट आपका जो भी है ड्रॉप है वो आपका मेल्ट करेगा. इस तरीके से हीट यहाँ से ट्रांसफर होके आपकी पूरी रॉड में चली जाएगी. सो द हीट फ्रॉम द कैंडल passes through the rod. जो कैंडल की जो हीट होती है वो पास होके रॉड से दूसरे एंड तक चली जाएगी. Now you can see how the heat is transferred from the hotter object to the cold one. अब आपको पता लग गया होगा इस एक्टिविटी से कि किस तरीके से हॉट पॉइंट से या हॉट ऑब्जेक्ट से आपकी हीट ट्रांसफर होके कोल्ड पॉइंट या कोल्ड ऑब्जेक्ट तक जा रही है. नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा कि कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स क्या होते हैं. वेरी सिंपल, कंडक्टर्स वो मटेरियल होते हैं जो हीट को पास करा देते हैं.
जैसे आपका आयरन है, स्टील है, ठीक है। और इंसुलेटर्स वो मटेरियल होते हैं जो हीट को पास नहीं करा सकते। फॉर एग्जांपल आपका वुड है, आपका रबर है, कोई ऐसी चीज जो जिसमें हीट ट्रांसफर नहीं हो सकती, ठीक है। सो एक्टिविटी 5 देखिए बेटा, collect different articles such as plastic, ruler, pencil, steel, spoon, glass, rod. Take some hot water in a beaker. Dip one end of each of these articles in the hot water. Wait for 5 minutes. Now touch the other end of each of these articles. Record your observation in the following table. कुछ नहीं करना है आपको, 4-5 मटेरियल लीजिए, सबकी टेस्टिंग करेंगे हम, हीट ट्रांसफर किसमें हो पा रहा है। आप एक बीकर में पानी गर्म ले लीजिए, उसमें हर एक आर्टिकल को डाल के देखिए, आप जिस चीज से पकड़ के आप उसको डाल रहे हो वहां तक आपको हॉट फील हो रहा है, मीन्स वो आपका गुड कंडक्टर है आपका, ठीक है, हीट का। और जहां पे हीट आपके फिंगर्स तक नहीं आ पा रही है, मीन्स वो बैड कंडक्टर है या फिर वो इंसुलेटर है। तो मटेरियल्स थ्रू विच हीट पासेस स्मूथली, ऐसे मटेरियल्स जिसमें हीट जो है स्मूथली पास हो जाती है उसे कंडक्टर कहते हैं, जैसे आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, दे आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। मटेरियल्स विच हीट डज नॉट पास, ऐसे मटेरियल्स जिसमें हीट पास नहीं हो पाती वो आपके पुअर कंडक्टर्स होते हैं, या फिर उन्हें कह सकते हैं इंसुलेटर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक, वुड, ग्लास एक्सेट्रा, दे आर द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। The ability to conduct heat is not same for all the metals. सारे मेटल्स में जो एबिलिटी होती है हीट कंडक्ट करने की वो एक सी नहीं होती है, थोड़ा सा वेरिएशन होता है। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर, सिल्वर जो है बहुत अच्छा कंडक्टर होता है हीट का, फॉलोड बाय कॉपर, एल्यूमिनियम एंड आयरन। इसके बाद जो अच्छे होते हैं वो होते हैं कॉपर, एल्यूमिनियम एंड आयरन। While going through the discussion on fibers, अगर हम फाइबर्स की बात करेंगे, we know that air is a bad conductor of heat. एयर आपको पता है हीट का गुड कंडक्टर नहीं है। आपका एयर यहाँ पे मोमबत्ती जल रही है और यहाँ पे आप सोचो आपकी हीट ट्रांसफर होकर आपकी उंगली तक आ जाएगी, तो नहीं आएगी, बिकॉज एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। अनदर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट इज वाटर। वाटर आपका पुअर कंडक्टर है, वाटर से हीट पास हो ही नहीं सकती, ठीक है। हाउ डज हीट ट्रांसफर टेक प्लेस इन दिस मीडिया, तो वॉट ये देखना है कि किस तरीके से हीट ट्रांसफर होता है इसमें। प्लास्टिक रूलर की बात करेंगे तो वो आप डालोगे, उसके बाद आप एक पॉइंट से छुओगे उस पर बीकर में जो गर्म पानी है, तो आपको कुछ फील नहीं होगा क्योंकि वो आपका जो रबर है पुअर कंडक्टर है। स्टील स्पून अच्छा है, गुड कंडक्टर है, जैसे आप स्टील स्पून डालोगे गर्म पानी में तो स्टील स्पून गर्म हो जाएगा तो आपको हॉट फील होगा। थर्ड है पेंसिल, वुड है, पुअर कंडक्टर है, वही कुछ फील नहीं आएगा। ग्लास रॉड, ग्लास भी आपका पुअर कंडक्टर है, उसमें भी हीट ट्रांसफर नहीं होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव रीड अबाउट ट्रांसफर ऑफ हीट। आज हमने पढ़ा कि ट्रांसफर ऑफ हीट की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है, उसके मोड्स क्या क्या होते हैं, वो आपके कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन था। फिर हमने कंडक्शन की डेफिनेशन पढ़ी, फिर हमने एक्टिविटी बताई जिसमें कंडक्शन को और अच्छे से क्लियर किया गया था। इसके बाद मैंने आपको बहुत सारे कंडक्टर्स बताए थे, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, फिर मैंने आपको इंसुलेटर्स भी बताए थे। तो ये तो आज के हमारे सारे टॉपिक्स थे। सो प्लीज आई रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स, प्लीज रिवाइज दीज टॉपिक्स एट होम। थैंक यू।